सलगचे 2 चेंडू निर्धाव झाल्यात. बॉलिंग मार्कवर विनायक सज्ज होतोय. यावेळी देखील विनायक यांचा खूप चांगला दर्जेदार चेंडू होता. बॅक टू बॅक आतापर्यंतचे 3 चेंडू फलंदाजाला काही कळू शकले नाहीये आणि परिणामी 3 बॉल डॉट ठरल्यात. धाव्याची थोडीशी धावांची उणीव वाचते. अपेक्षा असेल मोठ्या फटक्यांची, परंतु ते फटके येणं थोडंसं कठीण झालंय गोलंदाजीवर. पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवर होते, ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलाय आणि फलंदाजाला फसवलाय. तब्बल 4 चेंडू आतापर्यंत या पहिल्या षटकातील निर्धाव ठरल्यात आणि खूप अप्रतिम कामगिरी सुरुवातीस ही गोलंदाजाने केली आहे. विनायक यांची तारीफ होईल, कारण चांगला स्टार्ट आपल्या गोलंदाजीत DJ11 आसगाव संघासाठी त्यांनी दिलाय. परंतु त्या विरुद्ध खेळणारा राष्ट्रीय क्रिकेटर संघ आणि त्याचे हे मातब्बर खेळाडू, कमाल करावी लागेल यावेळी. सनी स्ट्रायकर एंडवर पुढे सरसवून खेळलाय फटका आणि पाठवलाय अगदी सीमा पार. येतोय गगनचुंबी षटकार. 6 निशी धावसंख्येत होईल बदल आणि धावफलक आता मात्र सुरुवात करतोय आपल्या षटकारानशी. सनीच्या बॅटमधून आउट ऑफ दी पार्क चेंडूला पाठवलाय लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावेसाठी. 6 ने आपलं खातं खोललंय, आपल्या संघाचं देखील खातं खोललंय सनीने. अशाच खेळीची अपेक्षा असेल. आसगाव प्रीमियर लीगचा महासंग्राम 3रा सीझन आणि चालू असलेला आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना. पहिल्या सामन्यात राष्ट्रीय क्रिकेटर संघ प्रथम फलंदाजी करतोय, तर टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा मनसुबा घेतल्याने बॉलिंग ट्रॅकच्या दिशेने विनायक होते. आतापर्यंत पहिले 4 चेंडू निर्धाव स्वरूपात गणले गेले, परंतु 5व्या चेंडूवर अगदी हात खोलल्यात सनीने. सनीच्या बॅटमधून आला यलगार, मोठा फटका लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पहिला षटकार सिक्सर. लॉकचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा उधळून काढण्याचा प्रयत्न. हलकी शिकट केली आहे, चेंडूला पाठवलाय, स्लाइस केलाय चेंडू आणि एक धाव सहज मिळालाय सनीच्या बॅटमधून. तो सिंगल आणि या एकेरी धावेन स्कोर बोर्ड 7 धावेवर. 7 धावा लागल्या धावफलकावर. पहिल्या षटकाचा खेळ जर पाहिला तर चांगली गोलंदाजी ठरली होती, परंतु 5व्या चेंडूवर आलेला षटकार, त्यानंतर आलेला सिंगल, सनीकडे असेल स्ट्राईक आणि ओव्हर समाप्त. तोपर्यंत जाऊया पुन्हा एकदा आपल्या सुमधुर DJ कडे. बॅटमधून आलेले फटके आपण पाहिल्या. एक षटकार, एक सिंगल आणि अशा रीतीनं पहिल्या षटकाच्या अखेरी धाव फलक पोचलाय तब्बल 7 या धावेवर. निसर्गाच्या सानिध्यात एक सुंदर मैदान आणि या देखण्या मैदानात ही मनमोहक स्पर्धा tenniscricket.in च्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण आपण पाहतो आणि बॉलिंग ट्रॅकवर नवीन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. संघाच्या वतीनं महत्वाचं षटक असेल. बॉलिंग मार्कवर जॉन येतोय. पहिला चेंडू उसळी घेतोय, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स होतोय आणि विकेट कीपर तो चेंडू अतिशय सुरेखरित्या गॅदर करतोय. जशी सुरुवात पहिल्या षटकाची आपण पाहिली होती, अगदी ती सुरुवात, तो स्टार्ट. त्यानंतरचा फटका, मोठा फटका टोलवायचा होता, बॅटचा अगदी कडा लागलाय आणि सिंगल मिळतोय बॅटमधून सनीच्या. अजून एका एकेरी धावेनिशी धावफलक आपल्याला पाहायला मिळेल, ते तब्बल 8 धावेवर. 2 चेंडूंचा खेळ झालाय समाप्त या दुसऱ्या षटकातील. 6 षटकांचे सामने आणि 36 चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावा करणं अपेक्षित असेल.
यावेळी देखील चांगला चेंडू होता, ब्लॉक होल पद्धतीचा, पुन्हा एकदा ढकलून दिलाय आणि पंचांचा इशारा डिक्लेअर झोनचा, घोषित एरियाचा. आणि जेव्हा जेव्हा चेंडू घोषित एरियामध्ये जाईल एक धाव देऊन जाईल आणि त्या एकेरी धावेवर समाधान मानतायत फलंदाज. आणि स्कोर बोर्ड हळवारपणे 9 धावेवर, 9 धावा धावफलकावर लागल्या. 3 चेंडूंमध्ये फक्त 2 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात गोलंदाजाने. जॉनचा पुढचा चेंडू, यावेळी कव्हरच्या डोक्यावरून खेळण्याचा प्रयत्न होता, झेल सुटलाय त्या ठिकाणी. निराशा केली आहे क्षेत्ररक्षकाने. ही पहिली संधी होती कॅच घेण्याची. त्यानंतर चांगला फटका, दर्जेदार स्ट्रोक, चेंडूचा प्रवास गॅप मध्ये गेलाय आणि त्यानंतर 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न होता. धावचीची संधी असेलच आणि या संधीमध्ये देखील फलंदाज नॉन स्ट्रायकर एंडचे माघारी परतावं लागेल उद्देशाला. उद्देश मातब्बर खेळाडू होते, परंतु यावेळी चुकामुक झाली आहे. दुसरा धाव घेणं सनीसाठी थोडस अंगलटी आलंय आणि आपला एक महत्वाचा खेळाडू त्यांनी गमावलाय. हा पहिला धक्का संघाला बसतोय. पुन्हा एकदा आपण जाऊया डीजे सॉरी. त्यानंतर पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर सज्ज होते. दुसऱ्या षटकातील अंतरिम चेंडू आणि सुरेखरित्या निर्धाव स्वरूपात गणला गेला. नवीन बॅटर मैदानात आल्यात, दाखल झाल्यात आणि त्यांच्याकडून देखील अपेक्षा असेल डॅनी कडून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळावी. 2 षटकांच्या अखेरी धावफलक पाहायला मिळेल ते फक्त 12 धावेवर. 12 धावा झाल्यात धावफलकावर. 2 षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि तिसऱ्या षटकात पुन्हा एकदा आपल्या गोलंदाजीचा दबदबा दाखवावा लागेल डीजे 11 आसगाव संघाला. डीजे 11 आसगाव संघ टॉस जिंकल्यानंतर तो निर्णय क्षेत्ररक्षण करण्याचा आतापर्यंत यशस्वी केलाय. क्षेत्ररक्षणात थोडीशी चूक झाली आहे, परंतु तरी देखील गोलंदाजी मात्र कमालीची राहिली आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूने जर पाहिलं तर फलंदाजी करावी लागेल राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला. कारण राष्ट्रीय क्रिकेट संघाचा जर बॅटिंग ऑर्डर आपण पाहिलं तर बरेचसे नामांकित खेळाडू त्यामध्ये समावेश आहेत. रुपेश, संतोष, विक्रांत अशा प्रकारचे बरेचसे बॅटर अजून येणं बाकी आणि त्यामुळे कमाल करावी लागेल. आणि बॅटर नवीन मैदानात आल्यानंतर कशी फटकेबाजी करेल. डॅनीच्या बॅटमधून चांगला हल्ला चढवलाय, चेंडू गेलाय वन बाउन्स चौकारासाठी. पहिला ताबडतोड फटका आला या पहिल्याच चेंडूवरती. आक्रमक फटकेबाजी कशी करायची आहे डॅनीने दाखवलंय. स्वॅगने स्वागत केलंय गोलंदाजाचं. परंतु त्यानंतरचा चेंडू भरकटलेली लाईन होती ऑफस्टम्पच्या बराच बाहेर जाणारा चेंडू पंचांनी दोन्ही हात समांतर केल्यात आणि दंडित रूपात ही खूण होती व्हाईटची एका अतिरिक्त धावेची. अतिरिक्त धावेनिशी धावफलक पोहोचतंय ते तब्बल ज्या अंकाला बहुधा मानलं जातं खतरा, तो स्कोर 17 धावा धावफलकावर. यावेळी पहा थोडासा क्रीज मधून पुढे येऊन पुढे सरसवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. और थ्रो झालाय परंतु बॅकअप आहे योग्य वेळी, त्यामुळे फक्त वाईडचा अतिरिक्त धाव मिळेल आणि एका धावेनं धावसंख्या पोहोचते तब्बल 18 धावेवर. 18 धावा झाल्यात. पहिल्या चेंडूचा खेळ समाप्त. 5 बॉल अजून बाकी आहेत या षटकातील. मोठा फटका, तगडा प्रहार करण्याचा प्रयत्न होता. डीप मिड विकेट पर्यंत चेंडू जातोय आणि क्षेत्ररक्षक यावेळी फंबल झाल्यात. परिणामी येतोय चौकार, चेंडू जातोय सीमापार.
धावा चालू असलेलं हे महत्वाचं षटक. षटकातील तिसरा चेंडू आणि यावेळी धावचीची संधी पुन्हा एकदा हुकली आहे आणि एक धाव डॅनीच्या बॅट मधून पूर्ण होतोय. एकेरी धावनीशी धावफलक देखील आपल्याला वाढताना दिसेल. 23 स्कोर बोर्ड 23 झाल्यात. 3 चेंडू समाप्त झाल्यानंतर 3 बॉल अजून शिल्लक असतील या तिसऱ्या षटकातील. चांगली फटकेबाजी. या षटकामध्ये आतापर्यंत धावांची लयलूट झाली आणि त्यानंतर लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून APL ब्रँडेड षटकार आलाय. आणि अजून एका षटकारांशी जाऊया आमच्या डीजे कडे. त्यांच्या बॅट मधून चांगली फटकेबाजी. त्याला 7 सनीची. यावेळी पहा पुन्हा एकदा उंच गगन भरारी घेतोय आणि चेंडू पाठवला जातोय सीमा पार. मॅक्सिमम षटकार 6 साठी. बऱ्याच वेळा संबोधलं जातं कमबॅक इज बेटर दॅन सेटबॅक. यावेळी तो कमबॅक करावा लागेल गोलंदाजाला. एक तर मिळालाय, दुसरा धाव देखील सहजरित्या झालाय पूर्ण. ज्या ठिकाणी एक धाव घेणं कठीण होतं त्या ठिकाणी मिळाल्या दुसरा धाव आणि दीप्तेशचं हे षटक ठरलंय खूपच महागडं. धाव संख्या जर पहिली तर तब्बल पोचते ते 37 वर, 37 धावेवर. तो फिर एक बार स्वागत चलते लेकर मुकाबलों की ओर. आज के दिन का ये पहला मुकाबला आपके सामने है. दर्शक दीर्घा में कई दर्शक मौजूद और क्या बल्लेबाजी हुई है डैनी और सनी की. अपनी टीम के लिए एक कमाल की वापसी दिलाई है और मुकाबले में आप कह सकते हैं कि जान फूंक दी है इन बल्लेबाजों ने. ऐसा लगा था कि राष्ट्रीय क्रिकेटर्स की टीम जो है पहले 2 ओवर में रन बनाए नहीं है तो रन बनाने यहां से मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. मैच को बदला है तीसरे ओवर में. नए गेंदबाज आते ही पहली गेंद पे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे जरूर. एक मिला है, दूसरे की मांग है, तेजी से दौड़े है, रन आउट का खतरा है. अपील तो की है लेकिन पहुंच गए ऐसा कहना. देखेंगे अंपायर जी का इशारा आया है थर्ड अंपायर की ओर और देखने वाले बात होगी, करीबी मामला हो सकता है. रन आउट का खतरा, क्या पहुंच गए या नहीं वो देखने यहाँ पे दिलचस्पी भरा रहेगा. अंपायर का डिसीजन जो रहेगा वो नॉट आउट का रहेगा. पहुंच गए अपने क्रीज में. सही समय पे पहुंचना अपने टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसे बैटर जब मैदान पे रहते हैं रनों का अंबार लगाएंगे. वही कोशिश फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर. लॉक होल की गेंद बहुत ही बढ़िया थी. अच्छी गेंद, उसको खोद के निकालने की कोशिश. मिला सिंगल मात्र और 2 गेंदों के समाप्ति के बाद अभी तक इस चौथे ओवर में जो घटित हो रहा है उसमें स्कोर पहुंचा 40 रन के ऊपर. 40 रन पहली बल्लेबाजी करते हुए राष्ट्रीय क्रिकेटर्स टीम का अभी तक का स्कोर आपको दिखाई दे रहा है और उसमें कमाल की बल्लेबाजी. ये अच्छी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर गई है. वाइड का इशारा अंपायर जी का आया है. और जब भी आप अतिरिक्त तोहफा देंगे विपक्षी दल को तो कबूलेंगे. यहाँ पे राष्ट्रीय क्रिकेटर्स टीम के जो बैटर्स है मैदान पे है सनी और डैनी कमाल दिखाते हुए अपने बल्ले से रन बनाए उन्होंने. 4 गेंदों का खेल बाकी था, उसमें से ये गेंद जिसमें कितने रन आएंगे वो देखने वाली बात थी. मिला मात्र सिंगल है. एक की बदौलत टोटल स्कोर में होगी थोड़ी सी हलचल और स्कोर पहुंचेगा 41 के ऊपर, 42 के ऊपर. 42 टोटल स्कोर लगभग 3 गेंदें समाप्त होने के बाद. चौथा ओवर चलता हुआ.
यहाँ पे देखिए क्या शॉट खेला है, हवा में गेंद रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, कोई टच भी नहीं कर सकता। स्कोर 48 के ऊपर, 4 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 48 पे। धमाके की अपने बैटिंग, कमाल की बल्लेबाजी अभी तक। और एक बार हवाई फायर तूफानी में है 54, 54 रनों पे पहुंचा। ऑफ स्टंप के बाहर और एक ताकतवर प्रहार, यस 86er। पच्चीस रन खर्चे गए थे इस ओवर में, 23 रन खर्चे गए और लगभग ये 2 ओवर जो रहे हैं बहुत महंगे साबित हुए हैं इस वक्त डीजे 11 असगांव टीम के लिए। और वो कारनामा जिन्होंने किया है डैनी, जिनके बल्ले से आज गेंदबाजों को रिमांड पे लिया गया है। बेहतरीन बल्लेबाजी सनी और डैनी की अपने राष्ट्रीय क्रिकेटर्स के लिए। तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में वो वापसी दिलानी पड़ेगी। 4 ओवर का खेल जो है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद की गेंद ब्लॉक होल में डाली, खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया फील्डिंग उनकी। और जब तक गेंद रोकते लेग बाय का इशारा अंपायर जी का भी, यहाँ पे लेग बाय के रूप में मिलेगा सिंगल और एक के साथ टोटल स्कोर में होगा बदलाव। सिक्सटी 61 रन लगे स्कोर बोर्ड पे। और एक बढ़िया स्ट्रोक देखना पड़ेगा, कितने रन मिल सकते हैं यहाँ पे इस गेंद पे। और डैनी को मिल चुका है और एक सिंगल। ऐसी बल्लेबाजी अभी तक ये 2 बैटर सनी और डैनी के द्वारा की जा चुकी है। वापसी चाहिए गेंदबाजी से। संजय एक एक्सपीरियंस गेंदबाज, 6 नंबर की जर्सी पहने हुए, और उनको कमाल दिखाना पड़ेगा। हवा में गेंद है, हाई इन द स्काई, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ चुके हैं, कैच पकड़ने की देर है और यहाँ पे विकेट है। थे 26 और उसके बाद उनका विकेट गिरा। नए बैटर मैदान पे, मयूर आने के बाद और एक विकेट क्या गिर सकती है यहाँ पे, खतरा है और खतरे की घंटी बजाई है यहाँ पे जोरों से गेंदबाज संजय, इन्होंने और एक खिलाड़ी आए और एक खिलाड़ी गए बैक टू द पवेलियन, और प्रेजेंट डे लगा के वापस जाते हुए और एक विकेट गिरता हुआ राष्ट्रीय क्रिकेटर्स टीम का। तो मैच में थोड़ा सा वो यहाँ पे कमबैक दिखाया है, वापसी दिखाई है गेंदबाजी में। यही तो हम चाहते हैं, मुकाबला कड़ा हो, डीजे 11
हासगांव टीम अगर बात करें, एक ताकतवर टीम जिनके पास भी कई ऐसे सितारे मौजूद है, कई स्टार कास्ट खिलाड़ी मौजूद है और उनसे वो कमाल हम देखना चाहते हैं। वापसी दिखाई उन्होंने भी है। और अभी तक गेंदों की भी बात करें तो ये ओवर अच्छा साबित होता हुआ अभी तक 2 रन मात्र दिए 4 गेंदें समाप्त होने के बाद। विकेट की हैट्रिक होगी क्या? और यहां पे बार बार बचे हैं बल्लेबाज। बल्ले का बाहरी किनारा था, गेंद हवा में थी, कैच का मौका थोड़ा सा कठिन था लेकिन प्रयास पूरा किया था विकेट कीपर ने। और अच्छी गेंदबाजी ऐसी हो जाती है वापसी अपनी टीम की और वही गेंदबाजी देखने को मिली है संजय जी द्वारा। तारीफ होगी संजय इनकी, जिस अंदाज से अभी तक गेंदबाजी चली है। उसके बाद सामने की तरफ कैच का मौका तो नहीं लेकिन एफर्ट बहुत ही कमाल का था, क्योंकि जिस अंदाज से ये स्ट्रोक खेला था ऐसा लगा था कि रन ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बढ़िया फील्डिंग, अच्छा एफर्ट वहां पे और उसके चलते मिला हुआ सिंगल, अच्छा ओवर घटित किया अपना। इस 5वें ओवर में रन ज्यादा आए नहीं है, 2 विकेट मिल चुकी है और टोटल स्कोर जो है वो आप दिखाई देगा आपको 63 के ऊपर। नई गेंदबाज आते, पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, टिप्पा पड़ने के बाद अंदर आते हुए हरकत करते हुए गेंदबाज को बरकत देती हुई मिला सिंगल है। आसानी के साथ उसको धकेला, गैप में खेला और डैनी को स्ट्राइक पे लाया। अभी तक जिनके बल्ले से जोर शोरों से रन लगे हैं बल्लेबाज मैदान पे 31 रन की अभी तक निजी रूप से पारी खेली है डैनी ने मैदान पे। और यहाँ पे उनको ऑप्शन के बाहर गेंद डाली है, दूर रखने की कोशिश, वाइट का इशारा अंपायर जी का और स्कोर बोर्ड में बदलाव भी होता हुआ। स्कोर की बात करें, धीरे धीरे आगे बढ़ चुका अब 65 टोटल स्कोर। उसके बाद की गेंद ऑप्शन के बाहर जाते हुए अंपायर जी का वाइट का इशारा, अतिरिक्त रन दिया है तोहफे में और टोटल स्कोर इसी के साथ अब 66 के ऊपर। 66 टोटल स्कोर चलता हुआ ये आखिरी ओवर। यहाँ पे अच्छी गेंद थी, टिप्पा पड़ने के बाद तेजी के साथ गई, डिक्लेयर जोन में गई और 1 रन देकर जाएगी। 1 के साथ टोटल स्कोर में होगा बदलाव, स्कोर पहुंचेगा लगभग 67 पे। 2 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 4 गेंदों का खेल अभी भी बचा है, आखिरी ओवर चलेगा और आखिरी ओवर की 4 गेंदों में कम से कम चाहेंगे कि 2 बड़े हिट आए, वही कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे। नए आए हुए बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड की दिशा में, रुद्रेश स्ट्राइक के ऊपर और एक जबरदस्त खिलाड़ी है इस टीम का। प्रयास किया रुद्रेश ने कवर की क्षेत्र में खेलने का, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, थोड़े से हुआ वो फंबल है लेकिन अच्छी फील्ड पे। लगभग 3 गेंदों का खेल समाप्त, 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। डैनी स्ट्राइक के ऊपर है, बड़ा शॉट है, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, 1 बाउंस गेंद चली चौके की ओर। है तो फासला क्या है और वही फासला तय किया है यहाँ पे। पहले 2 ओवर में रन आए नहीं थे लेकिन डैनी के आते ही रनों की बारिश हुई, लेकिन इस बार ये अच्छी वापसी, अच्छी गेंद, बैट और बॉल का कोई तालमेल हुआ नहीं है। 5 गेंदें समाप्त होने के बाद ये रहेगी ओवर की आखिरी गेंद और अभी तक टोटल जो स्कोर है वो आपको दिखाई देता हुआ लगभग 72 के ऊपर। 72 रन लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। डैनी की बल्लेबाजी अभी तक निजी रूप से 36 रन बना के स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज है। यहाँ पे अच्छी गेंद थी, फिर एक बार आखिरी कुछ गेंदों में बल्लेबाज को दबोच के रखा और इसके साथ इस सिंगल की मदद टोटल स्कोर में
बदला होगा जरूर। स्कोर पहुंचा 73 के ऊपर और जीतने के लिए वो 74 रनों की आवश्यकता रहेगी डीजे 11 असगांव टीम को। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, टोटल स्कोर जो है वो पहुंचा 72 के ऊपर। आखिरी गेंद पे जो रन आउट हुए थे उसी वजह से, और जीतने के लिए 73 का पीछा करना पड़ेगा। तब तक फिर एक बार आपको ले चलकर चलते हैं डीजे की ओर। नाना 11 संघाचे कर्णधार आपण टॉस साठी कृपया या। पुढील असेल महत्वाचा सामना आजच्या दिवसातील, तो दुसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्याच्या टॉस साठी विनंती असेल आयुष 11 संघाचे कर्णधार आणि नाना 11 संघाचे कर्णधार, आपण टॉस साठी कृपया या। त्यासोबत क्षेत्ररक्षण लवकरात लवकर राष्ट्रीय क्रिकेटर्स आपण सजून घ्या। राष्ट्रीय क्रिकेटर्स आपसे दरख्वास्त जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग आप सजाएं। की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे मुकाबला बहुत लाजवाब और आखिरी के ओवर्स अगर बताया जाए तो अच्छी वापसी मैदान पर। देखिए दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, प्लेइंग 11 जो पहला आप कीजिए, उसके बाद टॉस होगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं क्योंकि समय की कमी दरकार, और आज थोड़ी सी आसमान में बादल छाए हुए जो कल के मुकाबले से। दुधैया धूप तो नहीं कहूंगा, लेकिन इस वक्त अगर बात बताई जाए तो आसमान में बादल छाए हुए। और देखिए आज अगर आज की यहाँ से तारीख से बात की जाए तो मुकाबला बहुत लाजवाब रहेगा। 73 का रहेगा टारगेट मैदान पर। हमारे साथ पूरी टीम, आज अंपायरों की जोड़ी, आज सर गांगुली सर, साथ साथ सिद्धेश अनबलकर सर, और आज योगेश गावड़े उर्फ मुन्ना दाभोलकर, योगेश दाभोलकर उर्फ मुन्ना दाभोलकर, ये जो अंपायरों का जोड़ी तिगड़ी काम कर इस मैदान पर शुरू के इस पावर प्ले की इस ओवर में। ओहो हो, फुल टॉस गेंद सिर्फ हवा में निकली है और कवर खिलाड़ी को मौका। डेविड हेड ने जो कैच लपका था रोहित शर्मा का, कुछ उस तरह से उस कैच को लेना था मैदान पर, लेकिन ऐन मौके पर उस कैच को छोड़ा गया। 2 रन के साथ आगाज निकला मैदान पर और टीम का स्कोर पहुंचा 2 रन पर।
आयुष कैप्टन अपना प्लेइंग लिस्ट लेके जाए प्लीज। आयुष कैप्टन, चलिए अच्छी गेंद, लाइन को बिल्कुल बरकरार रखा, उसी लाइन पर थोड़ी सी इस बार बिल्कुल स्टंप के ऊपर से गेंद को, चलिए देखिए लाइन थोड़ी सी बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर, इससे पहले की थी, इस बार बिल्कुल मिड स्टंप पर। ये सबसे खासी बात मैदान पर। तो दया धूप इतनी अब जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी बिल्कुल मैदान में धूप निकल जाएगी, और धूप जैसे निकलेगी ना उस समय से बैटिंग करना इस मैदान पर उतना आसान रहेगा इस मैच के दरमियान। लेकिन बहुत सुंदर मुकाबला, तारीफ काबिल इस वक्त खेल, राइट हैंड और से इस वक्त खेल चलता हुआ इस मुकाबले का 73 का टारगेट जो कि पीछा करना। ओहो, इस बार उड़ाया सीमा रेखा से बाहर 6 रन। आज छोटी बच्ची डीजे डीजे हमारा बजा रही है, बेहतरीन काम उनका भी, उनको भी प्यार भरा नमस्कार इस समय पर, क्योंकि मुकाबला ऑन है। एक बड़ा शॉट निकल चुके इस पावर प्ले के उस ओवर में। ओ चेंज अप पेस, गति परिवर्तन काम कर गई मैदान में, सफलता। दोनों कप्तान प्लेइंग लिस्ट लेके जाए और साथ साथ टॉस कीजिए। पहला विकेट निकला, टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 8 रन पर। बजाओ। वापस खेल मैदान में चलेगा। इस समय पर बहुत सुंदर मुकाबला मैदान पर, राइट हैंड और देखिए नया बल्लेबाज पहुंच चुका है। ओह, लाइन को ऑप्शन के बाहर रखा। वापस खेल मैदान में चलेगा। एक बहुत बढ़िया माहौल इस समय पर इस वक्त मुकाबले में, और कहीं ना कहीं इस वक्त अगर बात बताई जाए तो मुकाबले की ताकत जो है ना वो बड़े शॉट के साथ निकली है मैदान पर। और इस बार सीधा खेला, हवा में के निकले, और शायद नहीं, खिलाड़ी कौन है, खिलाड़ी वहां पर दोनों थे लेकिन बीच में परिसरामध्ये आमचे सर्वांचे लाडके सामान्य रामसाहेब तसंच सुलोचना मॅडम, आपलं आपलं मंडळातर्फे आमचे हार्दिक स्वागत। आज स्पर्धेमार्फत आपण येत आहे, त्या स्पर्धेबद्दल आपलं खरोखर धन्यवाद। आपला बहुमूल्य वेळ आणि लग्नाचा वाढदिवस, त्यामुळे आमच्या सर्व खेळाडूतर्फे, पंचांतर्फे, आमच्या यूट्यूब सगळ्यांतर्फे तुमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा आमच्याकडनं। रामसाहेब तुम्हाला सुद्धा, रामचंद्र साहेबांना हार्दिक शुभेच्छा लग्नाच्या वाढदिवसाच्या। बिल्कुल बढ़िया माहौल के साथ इस वक्त खेल चलेगा। एक बहुत सुंदर मुकाबला इस मैदान पर, क्या मुकाबला रहेगा सर। लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा तुम्हाला। आज लग्नाचा वाढदिवस, त्याबद्दल आमच्या सर्व खेळाडूंकडनं, पंच तसंच यूट्यूबरकडनं सगळ्यांना एकदा टाळ्या वाजवा सरांसाठी। आज त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आहे। थैंक यू सर जी, आपके पास बिल्कुल डीजे बजाओ, थोड़े पल के लिए। नहीं अब रुकिए, वापस रुकिए, वापस खेल चलेगा मैदान पर। ओहो सर जी, स्वागत है आपका इस शॉट के साथ।
रामसर सुलोचना मैडम को ये तोहफा इस छक्के का, इस और रिवर्स रिवर्स खेलने का पैसा पर। देखिए सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली कभी टेढ़ी करनी पड़ती है, वो ये टेढ़ा था और शायद कहीं ना कहीं वो दबाव की स्थिति मैदान पर, और कहीं ना कहीं यहाँ से 18 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। ऑन साइड पर हल्का सकीला दबोचा, मिड विकेट खिलाड़ी पीछे था, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की बहुत सुंदर दौड़ मैदान पर, जहां पर एक रन था वहां पर 2 रन बने गए और 2 रन के साथ टीम का स्कोर 73 का पीछे करती हुई मात्र पहुंचा 20 रन पर। सिद्धेश हरंबलकर मुन्ना दाभोलकर ये जोड़ी इस वक्त मैदान पर, इस वक्त अंपायरों की इस वक्त काम कर रही है। काम इतना आसान नहीं है, लगभग दिन में 10 मैचेस होते हैं, कड़ी धूप मैदान पर चोर के मुकाबले, और उससे भी ज्यादा उनका सबसे बेहतरीन काम मैदान पर। पॉइंट को पीछे रखा, कवर को अंदर, लॉन्ग ऑफ को पीछे रखा, कदमों का सवाल क्या, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आक्रमण मैदान पर अभी भी जारी रहेगा। आयुष टीम ने टॉस जीता, उनका हार्दिक अभिनंदन और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय। ओह रिवर्स के अटेम्प्ट, बल्ले पर पॉइंट पर इनको खेला गया। ओह अच्छा, वहां पर एक निकलता हुआ 27 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, जबकि खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का मैदान पर समाप्त हो चुका है। देखिए 2 ओवर के बाद 27 मतलब 73 का जो टारगेट है उससे थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है मैदान पर। अच्छा क्रिकेट वहां पर 23 गेंदों पर 46 रन की आवश्यकता मैदान पर 46 की। देखिए कोई जोखिम नहीं उठानी है, अगर पाले में मिले तो उसे उड़ा दीजिए गेंद को सीमा रेखा से बाहर, क्योंकि शादी का तोहफा आज इस वक्त मैदान पर सामने वाली टीम के पास होगा। ये देखिए क्या माहौल बना के रखा है। दर्शकों में हमारे साथ रामसर सुलोचना मैडम जुड़ चुकी है, शादी की सालगिरह पर आज आकर्षक मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचे, और इस बार ऑन साइड पर खेला, स्कोर लेके बगल से गेंद निकले सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। डीजे बजाओ। आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे, एकदम कड़क मैच है ये मुकाबले की। और रिवर्स खेलने का फिर से नाटक। देखिए जब सीधे बल्ले से रन बन रहे तो रिवर्स की आवश्यकता नहीं है वहां पर है। पॉइंट को उनको पीछे रखा है आपके लिए खासकर, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट, फील्डर के सर पर गेंद लगी, दिमाग की सारे नस हिल गई वहां से। ये बहुत बार होता है, मेंटॉस खाने के बाद ये होता है। ओ ये खराब गेंद, और ये भी सीमा रेखा से बाहर, 4 रन वहां पर मिलेंगे। फुल टॉस गेंद, देखिए रिवर्स को अगर छोड़ा जाए तो बाकी सभी शॉट उनके अच्छे देखने को मिले मैदान पर। ऑन साइड पर सिर्फ कलाया मूडी वहां पर शॉट स्कोर पर खेला गया, इक्का निकलता 36 रन पहले इस वक्त खेल में बन चुके, मतलब अभी भी 37 रन 37 रन की अभी भी आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे। कमाल का मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला, 2-3 शॉट मैदान में वापसी करेंगे इस खेल में बल्लेबाजों की। ओ शायद और पिच गेंद थी, लेग स्लिप के बगल से निकली है, शायद वहां पर डिक्लेयर जोन मौजूद है।
अब देखना पड़ेगा क्या इशारा अंपायर का, क्या 2 रन वहां पर बनाएगा या फिर डिक्लेयर होने के नहीं, वापस इशारा हो नहीं पहुंचा। इसका मतलब है कि वो 2 रन मैदान पर बच चुके। 38 पर पहुंचा टीम का स्कोर। अंतिम खेल बचा हुआ मात्र 18 गेंदों का और एपीएल ओवर मैदान पर रहेगा जहां पर आपको आउट होने के चांसेस लगभग 0। ना 18 गेंदों पर 35 रन जिससे पीछे मैदान में मुकाबला बहुत कड़क रहेगा। 38 रन बना चुकी है टीम सामने से। थर्टी 38 हो चुके और जिससे पीछे 35 मैदान पर। 18 गेंदों पर 35 रन मैदान पर। स्लिप पर एक खिलाड़ी रखा है कैचिंग पोजीशन, कवर को पीछे रखा। सोच सही है, स्लिप में एक ही वहां पर मिलेगा, वहां पर क्यों फील्डर लगाए? नहीं ये कुछ अलग रणनीति होगी। ऑफ टर्न के बाहर ऑफ ब्रेक करेंगे या लेग ब्रेक बाहर के जाएगी, कुछ मौका मिलेगा विकेट कीपर के पीछे। चलिए स्वागत आपका मिड विकेट के ऊपर 6 रन और पिच गेंद मिली, खेलने का मौका पूरा मिलेगा और टोटल स्कोर 44। डीजे बजाओ। चवालीस पर पहुंचा टीम का स्कोर। क्या टाइमिंग, क्या मुकाबले की ताकत इस मैदान में, कमाल का खेल मैदान पर। और पिच गेंद हेलीकॉप्टर गेंद को खेलेगा। मिड ऑफ का लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी पीछे था, शायद रनआउट का मौका रहेगा। नहीं सामने से लग रहा है यहां से कि पहुंच जाएंगे। थर्ड अंपायर से सवाल पूछ, लेकिन बल्ला जब छूटा ना तो शायद वहां से नुकसान रहेगा, शायद रनआउट हो भी सकते हैं मैदान पर। नॉट आउट। डैनी को देखिए विश्वास जता रहा है इस टीम के लिए। ओ डैनी चलिए आपके सिर के ऊपर सेकेंड लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर। मात्र 21 रन की आवश्यकता मैच में। डैनी भरोसा दिखा रहा है लेकिन वो टीम भरोसा इस समय पर थोड़ी सी गवा चुकी है। ये लाइट वाइट लाइन के बाहर अगेन, वाइट मैदान पर आता हुआ एक और रन मैदान पर बनता हुआ। अब चाहिए मात्र 20 रन की आवश्यकता इस मैच को इससे पीछे। ओह अच्छी बॉल यॉर्कर खुद के निकाला, पैरों में गेंद डाली हुई। एक रन वहां पर निकला। 19 रन अब मात्र जिससे पीछे मैदान पर। तक गिर नहीं सकते ना, तब तक आपके स्टंप अगर बीच में से भी कट हो जाए ना तो भी उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने हाल ही में बहुत से ऐसे वीडियो देखे टर्म्स क्रॉस हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल स्टंप के बीच में निकलती है। ये होता है बहुत बार सब, लेकिन क्रिकेट का वो भी हिस्सा रहता है हमेशा। 19 रन की आवश्यकता, गेंदे बची मैदान में 13 इस समय पर। मैं तो कहूंगा बल्ला चलाइए, विकेट है पीछे बहुत ज्यादा। डैनी कह रहा है, विश्वास जता रहा है
एक विकेट चाहिए डैनी आपकी टीम को। अगर दोनों स्ट्राइक के बल्लेबाज को आपने दबोच लिया ना, तो शायद आने वाले बल्लेबाजों पर दोहरा असर रहेगा, प्रेशर रहेगा। हम पर को थोड़ी कसरत करनी पड़ रही है। ऐसे हादसे सिद्धेश सर आपकी जिंदगी में बहुत बार आ चुके होंगे। स्टंप पर गेंद लगकर बेल्स बहुत बार नहीं गिरी है। ये किस्मत होती है, और आज किस्मत का धनी है ये बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर है मैदान पर। ओह, कदम ऐसे यहाँ पर खुद के निकाला, नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं नहीं। वहां पर कॉल क्या है, डैनी थोड़े से फंबल हो गए वहां से, जहां से दूसरा रन मैदान पर बना। 17 रनों की आवश्यकता, अंतिम 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ। मुकाबला बिल्कुल बड़ा मैदान पर। थैंक यू। एपीएल का आगाज, तीसरा साल मैदान पर। डैनी वापस रहेंगे। डैनी के हाथ में बस मोर्चा है, 12 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। क्या भयानक खेल है ये, कड़क खेल है मैदान पे। क्या दूर दूर छक्के लगाएगा इस खेल में मैदान पर। और रिवर्स के अटेम्प्ट, पॉइंट के बगल से निकली गेंद, सी मारेगा पर उतनी लाजवाब ग्राउंड फील्डिंग, लेकिन तब तक दूसरा रन मैदान पर बनता हुआ। और 2 रन के साथ अब आवश्यकता अंतिम 11 पर 15 की। अच्छा खेल, बिल्कुल अच्छी और गेंद। ओ नहीं, जरूरत नहीं थी डैनी वहां पर। शायद बैकअप था ही नहीं, क्योंकि उतना जल्दी कोई फील्डर बैकअप के लिए पहुंच नहीं सकता। आपको बहुत फुर्तीला खिलाड़ी चाहिए। अब 10 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। मुकाबला दोनों टीमों के लिए है। एक विकेट, एक दो अच्छी डॉट गेंदे, यहां पर गेंदबाजों की वापसी, एक बड़ा शॉट, उसके बाद एक सिंगल डबल, मैच बिल्कुल वापसी बल्लेबाजों के लिए। मतलब दोनों के लिए बिल्कुल समान मैदान पर मुकाबला। वेंसी 17 गेंदों पर 42 रन पर बैटिंग करता हुआ, और बाद सीधा गेंद को खेला, फैंसी रहेंगे स्ट्राइक पर। एक रन वहां पर निकलता हुआ। एक रन के साथ टीम का स्कोर 59, टीम का स्कोर मैदान पर 60 रन पर। इस रन के साथ 60 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। अब मात्र आवश्यकता इस खेल में थोड़ी सी बदली इस मैदान पर। ओहो, टाइमिंग कमाल का, गोली के रफ्तार से खेलेगा। नौ रन मैदान पर, ऐसे अपने इजी टोटल पर 40 और 6 रन पर, 46 रन पर। यहाँ पर क्या वहां पर बल्ले पर लग करके निकले है लेग 22 के रूप में। शायद लग तो रहा है कि लेग 22 के रूप में वहां पर एक ही रन बनेगा। लंगड़ा रहे,
गति बहुत तेज थी इस वक्त गेंद पर, बैर पर गेंद लगी है, जोरदार लगी है, 7 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता मैच में इससे पीछे। क्या डैनी इस गेंद को डॉट डालकर मैच को वापस कब्जे में कर लेंगे, या फिर जो नॉन स्ट्राइक का जो खिलाड़ी है एक चांस लेगा, क्योंकि नॉन स्ट्राइक का खिलाड़ी जो सेट है 46 रन पर, वो नॉन स्ट्राइक पर रहेगा, अब स्ट्राइक पर पहुंचेगा। उसके बाद फुल टॉस को खेला गया, ऑन सेट पर स्कोर लेग सी मारेगा पर, ओ थोड़े से फंबल हो गए वहां पर, रनआउट का मौका, ओ ये आउट हो सकते हैं, मुश्किल में होगा ये खेल। नहीं, तीसरे अंपायर से पूछा गया, लगता है ऐसा रहा कि शायद 19-20 का मामला मैदान पर। मैदान पर जिससे पीछे वापस खेल इस समय पर। अब नया गेंदबाज मोर्चे पर रहेगा, हेमंत पालेकर का मोर्चा, 6 गेंदे 7 रन, क्या मैच को बचा पाएंगे हेमंत? शॉर्ट गेंद को ऑन साइड पर खेला, वन बाउंड सी मारेगा पर, ओ डैनी की बढ़िया फील्डिंग वहां पर, ओ नहीं, एफर्ट कमाल का था लेकिन शायद रन वहां पर तीसरे अंपायर से पूछा गया, लग रहा है कि पहुंच जाएंगे आराम से। नॉट आउट मैदान पर, 2 रन बन जाएगा वहां पर, अब 5 पर 5। वापस खेल, 5 रन जीत से पीछे। बेस्ट टाइम है हवा में, 48 रन पर हवा में गेंद निकली और डैनी है सामने, आउट मैदान पर। सेट खिलाड़ी 48 पर आउट, एक बार तालियां बजे सो बैटिंग के लिए, कमाल की बैटिंग, लेकिन संजय मैदान पर स्ट्राइक पड़ेगा। ओह, लाइन देखिए, लाइन देखिए, अब खेल बिल्कुल, आप लाइन के बाहर ही खड़े हैं, आप लाइन के बाहर ही खड़े हैं, आपको पता ही नहीं चला वहां पर, 2 गेंदे 4 रन।
शेर मैदान में, थोड़ी उम्मीदों का खेल मैदान पर, 2 गेंदे और मात्र 4 रन जिससे पीछे मैदान पर। क्या नया बल्लेबाज कौन पहुंच चुका है? जॉन मैदान पर, जॉन मैदान पर स्ट्राइक पड़ेगा, 2 गेंदे और 4 रन। ओह जॉन दौड़िए, इस खेल में आप जीत जाएंगे। नहीं, यहां पर रन आउट, आखिरी गेंद बची इस खेल में, जिससे पीछे मात्र 4 रन की आवश्यकता मैदान पर। तक इसलिए हमें रोकना पड़ा, उद्देश्य रोकना पड़ा आपके लिए, क्योंकि आप चिल्ला रहे यहां से। पता है कि मैच आपके लिए क्रूशियल है। हारी हुई बाजी को जीत जाए ना, उसे बाजीगर कहा जाता है। और यह है खेल मैदान पर आखिरी गेंद, 5 गेंदों में 5 रन और 1 गेंद पर 4 रन मैदान पर। क्या कड़क मुकाबला है। क्या आखिरी गेंद पर 3 रन दौड़कर निकाला जाएगा, फिर वाइड होगा ये गेंद, या फिर बड़ा शॉट, या फिर डॉट विकेट। ओहो उड़ाया सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए।